वेलकम था पाकिस्तानी फादर इंसान रैक। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। नाम यार बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इस टाइम पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध तगड़ा ताबड़तोड़ शुरू हो चुका है। इधर से इंडिया मिसाइल्स फायर कर रहा है, उधर से पाकिस्तान कर रहा है। भाई सुबह का टाइम है, बहुत बड़ा युद्ध दोनों देशों में शुरू हो चुका है भाई साहब। और भाई उसका क्या कहा जा रहा है, ड्रोन हमले हो रहे हैं भारत पे, लेकिन भारत उन ड्रोन हमलों को रोकता जा रहा है। भाई वीडियो निकल कर आ रही है और भारत ने इसी एक्शन पर तुर्की पर भी ले लिया है बड़ा एक्शन, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान पे ड्रोन के मामले में मदद कर रहा है। अच्छा हाँ एक्शन ले लिए। हाँ चलो वो आज करते हैं भाई साहब। देखो ना भारत भाई साहब एक्शन लेते हुए भाई साहब उसका क्या कहते हैं, टाइम ही नहीं लगा रहा। काउंटडाउन करते स्टार्ट। दोस्तों पिछले कई घंटों से पाकिस्तान लगातार सैकड़ों ड्रोन अटैक भारत की तरफ कर चुका है, लेकिन उन सारे अटैक्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। पर सवाल यह है कि इतने ड्रोन्स पाकिस्तान के पास आए कैसे? जवाब है टर्की से। जी हाँ, वही टर्की या तुर्की है जिसके यहाँ जब भयंकर अर्थक्वेक आया था तब सबसे पहले उसकी हेल्प के लिए भारत आगे आया था। वही टर्की जहां आज भी हर साल लाखों टूरिस्ट इंडिया से जाते हैं और वहां की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। उन सारे टूरिस्ट से मैं यही कहना चाहूंगा कि थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आपके टूरिज्म के पैसे से आप देखिए टर्की टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। एक तरफ जहां टर्की के क्राइसिस में भारत सबसे पहले खड़ा रहा, वहीं भारत के क्राइसिस में टर्की सबसे पहले पाकिस्तान के साथ खड़ा मिला है। लेकिन ऐसा क्यों है कि टर्की हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करता आया है? इस वीडियो में वही समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। तुर्की और पाकिस्तान के रिश्तों की शुरुआत 1947 में पाकिस्तान के बनने के साथ ही हो गई थी। टर्की उन कुछ गिने चुने देशों में था जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले एक आजाद मुल्क के तौर पर मान्यता दी थी। कई लोग इसे इस्लामी भाईचारा मानते हैं, दो मुस्लिम देश, एक धर्म, एक इमोशन। तो क्या सिर्फ वाकई धर्म ही है इस रिश्ते की मेन नींव? 1920 के दशक में जब भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था, तब भारतीय मुसलमानों ने टर्की के खलीफा के समर्थन में आवाज उठाई थी। यहीं से तुर्की और सबकॉन्टिनेंट के मुसलमानों के बीच एक इमोशनल रिलेशन बन गया, जो बाद में पाकिस्तान बनने के बाद भी कंटिन्यू रहा। और इसी वजह से आई थिंक पाकिस्तान को मदद कर रहा है। अब ये भी जान लेते हैं कि टर्की पाकिस्तान को हथियारों से कैसे मदद करता है। डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र की बात करें तो तुर्की और पाकिस्तान के बीच गहरा सहयोग है। हथियारों की खरीद फरोख्त होती जा रही है। टर्की पाकिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी, हेलीकॉप्टर्स और नेवल सिस्टम में मदद करता है। पाकिस्तानी पायलट्स को टर्की में ट्रेनिंग भी दी जाती है। और सबसे मजेदार बात, टर्की और पाकिस्तान दोनों ही चीन के काफी करीबी हैं। तीनों मिलकर भारत के खिलाफ एक स्ट्रैटेजिक घेरा बनाने की भी कोशिश लगातार कर रहे हैं। और अगर बात करें सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दे यानी कश्मीर की, तो भैया ये तो भारत का इंटरनल मैटर है। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति कई बार यूएन और अन्य मंचों पर पाकिस्तान को कश्मीर के मामले में सपोर्ट करते आए हैं। इसके अलावा इससे पहले हुए कई युद्धों में भी टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। बात करें 1965 और 71 के वॉर की, तो टर्की ने पाकिस्तान को मॉरल सपोर्ट दिया था कि भाई तू लड़, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है। करगिल 1999 के दौरान भी तुर्की ने पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिए थे। पुलवामा अटैक 2019 के बाद भारत के बालाकोट स्ट्राइक को तुर्की ने इंडिया का एग्रेशन कहा था और पाकिस्तान की बात की, उनको सपोर्ट किया। 2023 के बाद टर्की ने लगातार OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जैसे मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाया है और हर बार भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। अब अगर भारत और पाकिस्तान की करंट सिचुएशन की बात करें, अभी के हालातों की बात करें, तो टर्की के दिए हुए ड्रोन को पाकिस्तान लगातार भारत पर आजमा रहा है। हमारे 36 शहरों को उसने उसी ड्रोन से टारगेट किया है। इन ड्रोन्स की पहचान एसिस गार्ड सोनगर या बेयरक्टर TB2 के रूप में की गई। इंडियन एयरफोर्स का डिफेंस सिस्टम ने भले ही इन हमलों को नाकाम कर दिया हो, लेकिन इन ड्रोन्स की स्पेशलिटी और वर्किंग के बारे में जानना जरूरी है। बेयरक्टर ड्रोन्स मीडियम हाइट लॉन्ग ड्यूरेशन ड्रोन्स हैं जो 24 घंटे तक फ्लाई कर सकता है। रेंज इनकी 300 किलोमीटर तक है। 150 किलो का ये पेलोड ले सकता है। ये भी लेजर गाइडेड स्मार्ट म्यूनिशन से लैस हो सकता है। ये सटीक निशानों के लिए हेल्पफुल होता है। इसमें स्पेशल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरास हैं जो पूरे दिन और पूरी रात निगरानी में यूजफुल है। लेकिन इतनी क्वालिटीज होने के बाद भी भारत के अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश ने इनको मार गिराया है। पर सवाल यह है कि एक ऐसे टाइम पर जब वॉर चल रहा है, वहां तुर्की जैसा देश हमारे ही दुश्मन की हेल्प में लगा है। पर इससे भी इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या इससे हमें कोई फर्क पड़ता है? हमारे अंदर शत्रुबोध यानी एनिमी की पहचान करने की कैपेबिलिटी है क्या? लेकिन उन्होंने रोक दिया।
क्योंकि टर्की हो या अजरबैजान, पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं ये दोनों। एक कॉमन सिटीजन के तौर पर क्या हम ये जानते भी हैं कि इन देशों में जब हम घूमने जाते हैं तो हमारा ही पैसा इंडायरेक्टली इनकी इकोनॉमी बढ़ाता है, और फिर उसी से ये वो ड्रोन बनाकर पाकिस्तान को देता है जो वो हम पर उड़ाते हैं। रशिया, टर्की और ईरान के बाद इंडिया अब अजरबैजान में टूरिज्म का चौथा सबसे बड़ा सोर्स है। 2024 में वहां 2,43,000 लोग गए थे। 2023-24 में टर्की में 3,36,000 लोग गए घूमने। ऐसे ही हमारे यहाँ फिल्मों की शूटिंग के लिए और घूमने के लिए वहां लाखों लोग जाते हैं। पर सवाल यह है कि क्या हमारे अंदर इतनी भी समझ नहीं है कि ऐसे देश के टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देकर हम अपने ही खिलाफ खुद का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं? बताइए। बिल दोस्तों, आप ही बताइए कि क्या ये सब जानने के बाद भी एक आम भारतीय तुर्की यानी टर्की के प्रति या फिर हर उस देश के प्रति अपनी सोच को बदलेगा जो ऐसे डिफिकल्ट टाइम में भारत के दुश्मन का सपोर्ट कर रहे हैं? जवाब है नहीं। क्योंकि एक तो फंडामेंटली भारत के लोग दिल से जहरीले होते नहीं है, और दूसरा हमारे यहाँ अभी भी कौन हमारा दोस्त है कौन हमारा दुश्मन है इसको जानने की, इसको समझने की शक्ति हमें नहीं है, या फिर हम जानते हुए भी आंख बंद करके सब इग्नोर करते जाते हैं। पर याद रखिए दोस्तों, सोते हुए इंसान को तो आप जगा सकते हो, लेकिन जो इंसान आंख बंद करके सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको आप नहीं जगा सकते। इसलिए कमेंट करके बताइए कि इतना सब जानने के बाद भी क्या लोग ऐसे देशों का, ऐसी कंट्रीज का बॉयकॉट करेंगे? ये वीडियो खत्म भाई साहब। आप भारत ने देखो किस तरह से ले लिया है तुर्की के खिलाफ एक्शन। भाई साहब देखो, भारतीय उधर जाते हैं। देखो यार, बात अब मैं मेन पॉइंट की करूंगा क्योंकि हम बिल्कुल फेयर रह के बात करते हैं, जो सच उसको सच बोलते हैं। भारतीय उधर जाते हैं भाई, 3.5 लाख 4 लाख लोग जाते हैं। भारत का हर बंदा अमीर है। जो तुर्की जाता है भाई साहब करोड़ों रुपया लगाता है वहां पे। तो भाई वो उनसे टूरिज्म बढ़ता है, वो पैसा कमाते हैं, और वही पैसे से भाई से फिर तुर्की को अर्दगान बनाता है ड्रोन, और वो मिल जाते हैं हमें पाकिस्तानियों को। और आज जब उन पे हमला हो रहा है, भारतीयों के अपने पैसों से भारत पे हमला हो रहा है, और भाई भारत अपने पैसों से उसको हमले को रोक रहा है। बिल्कुल आप तुर्की के लोग नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे तुर्की के लोग। ऐसे मालदीव का बाइकाट देखा था कैसे किया वही ना भाई साहब। अब भारत का लोग भाई तुर्की में घुसेगा तक नहीं, क्योंकि भाई आज सामने आगे, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के 36 शहरों को टारगेट किया है, और पानाका ने और आकाश ने उनको रोक लिया यार भाई साहब। मैं वही बोलूं यार, अगर 36 शहरों में एंटर हो गए हैं यार, ये प्लीज बताइएगा बॉर्डर पे रोका है कि अंदर आगे रोका है भाई साहब? क्योंकि बॉर्डर पे रोकना सबसे ज्यादा लाजमी है। हमारे भाई साहब, हमारे यहाँ भी बॉर्डर पे हम लोगों ने नहीं रोका, हमने बोला भाई साहब ये तो नहीं है भाई। हमारे तो काफी अंदर आ गए थे, सारे शहरों पे आए हैं, घूम रहे थे भाई साहब। लेकिन अब वहां का देखो, वहां से कोई वीडियो नहीं आई है फिलहाल कि बंदा बोले कि हाँ भाई देखो हम वीडियोस पे यकीन रखते हैं, वीडियोस विजुअल्स आती है। लेकिन आज सुबह से इंडिया पाकिस्तान का युद्ध, एक ऐसा युद्ध हो रहा है कि भाई कोई सोच भी नहीं सकता था। इधर से पाकिस्तान मिसाइल दाग रहा है, उधर से इंडिया दाग रहा है। हो रहा है भाई साहब, हो रहा है, एग्रेशन दोनों तरफ से हो रहा है। भारत की मिसाइल पाकिस्तान में लगी हैं, इधर से पाकिस्तान बोल रहा है हमारी वहां पे लगी है। वीडियोस दोनों तरफ से निकल कर आ रही हैं कि भाई खास तौर पे ट्विटर पे के दोनों जगहों पे मिसाइल लग रहे हैं। यार क्या बना हुआ है वो, इस रात को तो बड़ी धूमधाम मची हुई है वो दोनों तरफ से यार। इधर से मिसाइल, उधर से मिसाइल, शोर ही शोर है। हमारे काफी नुकसान हो चुका हमारा। वही ना भाई साहब, वही ना बना हुआ क्या है भाई साहब, दोनों तरफ से हमले एक दूसरे पे हो रहे हैं। यार क्या बना हुआ वजह, क्या हालात बन गए, दोनों साइडों से जंग जारी है, मिसाइल मारे जा रहे हैं। पता नहीं भाई साहब क्या होता है, ये तो खबरें दिन को निकलेंगी, शाम को निकलेंगी कि भाई साहब क्या बन रहा है दोनों देशों। मेरी एक बात याद रखना, लेकिन भाई एक बात करूंगा भाई, बड़ी तगड़ी बात है, सारे इस बात से एग्री करेंगे यार। देखो मिसाइल ना जाति देखता है ना धर्म देखता है, जब आगे गिरता है तो सबको अपनी लपेट में लेता है, चाहे इधर गिरे तो चाहे उधर गिरे। बिल्कुल। तो भाई साहब तो करने ही पीस हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। पीस के अलावा कोई चीज यार, पीस हो जाए। हमारा तो दिल खून के आंसू रो रहा है भाई साहब। जब समझो ना, तुम 1000 मिसाइल दाग दो किसी देश पे, लेकिन बदले में अगर उस 1000 मिसाइलों के बदले एक बंदे का भी नुकसान हो जाए जो बेकसूर हो ना, चाहे दोनों देशों की मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई उसका नुकसान वो 1000 मिसाइल भी पैसा पूरा कर सकते। बिल्कुल वाकया वजह बात। तो भाई मेरी बात एक और भी याद इंसान रखिए, की जान की कीमत, मैं कहता हूँ कि दुनिया अपने भाई साहब अपने आप को बेच के पैसा नहीं पूरी, क्योंकि एक इंसान की जिंदगी गई तो खत्म यार। तो भाई दोनों देशों में प्यार मोहब्बत हो जाए बेहतर और शांति। तो यार आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम करते तो